अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मम्स। इन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है मम्स का। 12 ईयर ओल्ड बॉय है, प्रेजेंट्स विद फीवर। ठीक है, फीवर के साथ उसको मस्कुलर पेन है, हेडेक और मलेज। देयर इज़ बायलेटरल स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ हिज एयर लोब, यानी कान के सामने, एयर लोब के सामने एक दोनों साइड्स पे बायलेटरल स्वेलिंग भी मिल रही है। साथ में बच्चे को फीवर है, मस्कुलर पेन है, सर में दर्द है, मलेज है। ठीक है। अच्छा, जो एयर लोब के सामने फ्रंट पे जो स्वेलिंग है, ये एक्चुअली ओवर द एरिया फ्रॉम द बैक ऑफ हिज मैंडिबल। ठीक है, बैक ऑफ द मैंडिबल से लेके पूरा ये स्वॉलन है एरिया दोनों साइड्स पे। और अगर कोई भी सोर लिक्विड लेता है, कोई भी खट्टी चीज़ बच्चा पीता है, लिक्विड लेता है, तो उससे पेन होता है। ठीक है, वो जो स्वेलिंग है उसमें फिर दर्द होता है जब भी कोई खट्टी चीज़ पी जाती है। तो ये एक टिपिकल मम्स का केस है। सबसे पहले डेफिनेशन देखें, मम्स एक अक्यूट कंटेजियस वायरल डिजीज़ है। याद रखिए, ये अक्यूट कंटेजियस और वायरल डिजीज़ होती है जिसमें फीवर होता है, बायलेटरल दोनों साइड्स पे, या फिर एक साइड पे यूनिलेटरल पैरोटिड की स्वेलिंग हो जाती है या टेंडरनेस मिलती है, या स्वेलिंग होगी या टेंडरनेस होगा। और कभी कभार मेनिंजो इंसेफेलाइटिस एंड ओरकाइटिस होता है। ठीक है, टेस्टिकल्स की इन्फ्लामेशन ओरकाइटिस, या कभी कभार मेनिंजीज और ब्रेन की इन्फ्लामेशन मेनिंजो इंसेफेलाइटिस होता है। ठीक है, तो है ये अक्यूट कंटेजियस वायरल डिजीज़। अब इसकी एटियोलॉजी इन्होंने बताई है कि मम्स आपने याद रखना है आरएनए वायरस की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं मम्स वायरस। ठीक है, ये मम्स वायरस की वजह से होता है, ये जो कि एक आरएनए वायरस है। एपिडेमियोलॉजी में ये 5 से 10 साल के ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें कॉमनली होता है। कैसे ट्रांसमिट होता है? ये डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। और फॉर्माइट्स कंटामिनेटेड विद स्लाइवा, जैसे तौलिया हो गया, बेडशीट्स हो गई, या कोई भी चीज़ जो बच्चे के स्लाइवा, इन्फेक्टेड पर्सन की स्लाइवा के साथ अगर कंटेमिनेटेड हुआ कोई ऐसा फॉर्माइट, तो उससे भी ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ड्रॉपलेट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और इक्वली ये मेल और फीमेल्स को इक्वली अफेक्ट करती है ये डिज़ीज़। पैथोजेनेसिस इस तरह है कि ये वायरस क्या करता है, एंटर करता है सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स में वायरस मल्टीप्लाई करता है, याद रखिए। आफ्टर द लास्ट मल्टीप्लिकेशन, वायरस एंटर्स इनटू द blood and infects many tissues but salivary glands are selectively affected। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में मल्टीप्लाई कर रहा था, अब लास्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वायरस क्या करेगा, ब्लड में जाएगा और बहुत से टिश्यूज़ को इन्फेक्ट करता है, लेकिन जो सलाइवरी ग्लैंड है ये सेलेक्टिवली अफेक्ट होता है। जिस तरह हमने देखा कि पैरोटिड ग्लैंड मेनली अफेक्ट होता है। ठीक है, और भी ग्लैंड्स इसमें अफेक्ट होंगे जब वायरस ब्लड में जाएगा। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? मम्स का वैसे इंक्यूबेशन पीरियड जो है 12 से 25 दिन है। ठीक है, 12 से 25 दिन के बाद सिम्टम्स वगैरह अपीयर होंगे। द पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्शसनेस इज़ 1 to 2 days बिफोर टू 5 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पैरोटिड स्वेलिंग। यानी जैसे ही बच्चे में वायरस ट्रांसमिट हुआ, उसके 12 से 25 दिन के बाद उसके सिम्टम्स अपीयर होंगे, क्योंकि इतना उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके अलावा पैरोटिड की स्वेलिंग से होने से पहले ज़्यादातर मैक्सिमम इन्फेक्शियसनेस का मतलब है कि यही बच्चा दूसरों को कैसे ट्रांसमिट करेगा। ज़्यादातर मैक्सिमम इन्फेक्शियसनेस तब होगी, दूसरों को ट्रांसमिट करने के चांसेस तब ज़्यादा होंगे पैरोटिड स्वेलिंग के 5 दिनों के बाद, और पैरोटिड की स्वेलिंग होने से 1-2 दिन पहले। ठीक है, स्वेलिंग के बाद 5 दिनों के बाद और शुरू होने से 1-2 दिन पहले तक ज़्यादातर इसकी इन्फेक्शसनेस होती है। ठीक है, इसके अलावा 40% इन्फेक्शन याद रखें सब क्लिनिकल होते हैं। ठीक है, इतने सिम्टम्स नहीं होते 40 में। मोस्ट केसेस में कुछ सिम्टम्स होंगे एक्सेप्ट द स्वेलिंग ऑफ वन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, यानी मोस्ट केसेस में बहुत ही कम, वेरी फ्यू सिम्टम्स होंगे बच्चे को सिवाय स्वेलिंग ऑफ वन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। कोई एक जो है सलाइवरी ग्लैंड की सिर्फ स्वेलिंग मिल सकती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, अगर पैरोटिड वाला ग्लैंड इन्वॉल्व होता है तो एयर लोब डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। ऑब्वियसली इतना बड़ा सूज गया है, स्वेलिंग हो गई है, तो एयर लोब अप एंड आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिकली द स्वेलिंग ओब्लिटरेट्स द एंगल ऑफ जॉ। जो हमारी एंगल ऑफ जॉ है, जबड़ा है, उसकी प्रोमिनेंस, वो एंगल जो है वो भी ओब्लिटरेट हो जाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा सा स्वेलिंग उस पर आ गई है, तो एंगल नहीं रहेगा। यूजुअली ये स्वेलिंग पेनफुल होती है,
पेन स्पेशली जो है वो तब फील होता है जब कोई खट्टी चीज़ टेस्ट की जाए, सॉर चीज़, ठीक है। स्वेलिंग जो है इसमें ये पेन ऐसे हुआ, और इन स्वेलिंग खुद इंक्रीज़ करती है वेरी रैपिडली। विद इन फ्यू आवर्स मैक्सिमम स्वेलिंग अकर, बट स्वेलिंग कंटिन्यू टू इंक्रीज फॉर 1 to 3 days, ठीक है। ठीक है, ये साइज़ में भी खुद बढ़ती जाएगी, 1 to 3 days में बढ़ती जाएगी। देयर इज़ रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द ओपनिंग ऑफ द स्टेंसन डक्ट, ठीक है। स्टेंसन डक्ट जो होती है पैरोटिड ग्लैंड जहाँ पर खुलता है बक्कल म्यूकोजा में, वहाँ उस डक्ट के अराउंड भी रेडनेस और स्वेलिंग हमें मिलेगी, ठीक है। देयर में भी इडीमा ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, उस बच्चे की जो सॉफ्ट पैलेट है उसमें हमें इडीमा मिलेगा, सॉफ्ट पैलेट के इडीमा। इसके अलावा लैरिंग्स का इडीमा भी हो सकता है, इवन फेरिंग्स का भी। और ये इडीमा जो बच्चे को हो रही है ना, ये अपर चेस्ट तक भी एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे को लो ग्रेड का फ़ीवर होगा या फ़ीवर नहीं भी हो सकता, ठीक है। सिनेरियो में हमने देखा बच्चे को फ़ीवर था, तो नहीं भी हो सकता, लो ग्रेड का होगा। और 3 से 7 दिन के बाद, यानी 3 से 7 दिन के अंदर ये जो स्वेलिंग हुई है ना, ये ग्रेजुअली सबसाइड कर जाती है, ठीक हो गया। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन, अक्यूट कंटेजियस वायरल डिजीज़ विच इज़ दी मम्प्स। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है? ये जनरली क्लिनिकल होती है। यूजुअली इसमें हमें ल्यूकोपीनिया मिलता है विथ रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस, यानी ल्यूकोसाइट्स बच्चे के डिक्रीज्ड होंगे, कम होंगे, लेकिन उसमें रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस होगा। लिम्फोसाइट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, टी सेल्स, बी सेल्स जो हैं वो ज़्यादा एलिवेटेड होंगे, ठीक है। सीरम के अमाइलेज लेवल भी आपने याद रखने हैं, इस कंडीशन में हमें एलिवेटेड मिलते हैं। सीरम अमाइलेज लेवल मम्स में एलिवेटेड होगा, और रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस मिल रहा है, ओवरऑल ल्यूकोपीनिया है। वैसे डायग्नोसिस क्लिनिकल है। अच्छा, सीरम अमाइलेज के लेवल ना इंक्रीज़ होते हैं विद द ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन द स्वेलिंग। जैसे बच्चे की स्वेलिंग बढ़ती गई तो अमाइलेज के लेवल हमें ज़्यादा मिलते हैं, और फिर 2 हफ्तों के अंदर ये अमाइलेज के लेवल नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वायरस को हम स्लाइवा से भी आइसोलेट कर सकते हैं, CSF, ब्लड या यूरिन से बाय अ वायरस कल्चर, ठीक है। उससे ये वायरस आइसोलेट हो सकता है, यूरिन, CSF, स्लाइवा, ब्लड। अच्छा, ये फिगर है 10.13, इसमें इनलार्जमेंट दिखाई है पैरोटिड ग्लैंड की। देखिए पूरा एंगल ऑफ जॉ ऑब्लिटरेट हो गया है, इतनी बड़ी पैरोटिड की स्वेलिंग हो गई है मम्स में। और एयर लोब देखें अपवर्ड और आउटवर्ड डिस्प्लेस होगा। अच्छा, एक और डायग्नोसिस में आप याद रखें कि हम एंजाइम इम्यूनो असे करवाते हैं मम्प्स के लिए, IgG एंड IgM, ताकि मम्प्स को डायग्नोज किया जाए, ठीक है। एंजाइम इम्यूनो असे। IgM एंटीबॉडीज़ अक्यूट इलनेस में होती हैं, हमें हमेशा पता है अक्यूट में IgM होती है इन द फर्स्ट फ्यू डेज़, और ये जो है वो वीक्स टू मंथ तक जो है वो रेज्ड होंगी, और इसमें डायग्नोस्टिक होती हैं, ठीक है। हफ्तों से महीनों तक ये एलिवेटेड होंगी IgM एंटीबॉडी। तो किस तरह हमने बनाई डायग्नोसिस मम्स की? वैसे क्लिनिकल होती है, ल्यूकोपीनिया विथ रिलेटिव ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, सीरम अमाइलेज लेवल एलिवेटेड होगा, 2 हफ्तों तक एलिवेटेड होगा जब तक स्वेलिंग सबसाइड करती है। वायरस को भी हम आइसोलेट कर सकते हैं यूरिन, CSF कल्चर एंड ब्लड के थ्रू, और एंजाइम इम्यूनो से IgM एंटीबॉडीज़ वायरस की। अच्छा, मम्स की कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले आप याद रखें मेनिंजो इंसेफेलोमाइलाइटिस। ये कॉम्प्लिकेशन 10% ऑफ केसेस ऑफ मम्प्स में हमें मिलती है। अच्छा, ये ना पैरोटिड के बाद होती है, 3 से 10 दिन के बाद जो है ये मेनिंजो इंसेफेलोमाइलाइटिस होती है। कभी कभार ये उस सलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग से पहले भी हो सकती है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर 3 से 10 दिनों के बाद ये कॉम्प्लिकेशन होती है, और 10% केसेस में देखी गई है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस। ये बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, एडल्ट मेल्स में होती है, लेकिन प्री प्यूबर्टल बॉयज़ में ये अनकॉमन है, उनमें नहीं होती, ठीक है। एपिडिडाइमस की और टेस्टिकल्स की इन्फ्लामेशन, एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस, प्री प्यूबर्टल में अनकॉमन है। अच्छा, जनरली एक साइड पे होती है यूनिलेटरल, और ये पैरोटाइटिस के यानी पैरोटिड की इन्फ्लामेशन के 1 हफ्ते पहले हफ्ते में होगी। जब पैरोटिड की इन्फ्लामेशन हुई है, स्वेलिंग हुई है ग्लैंड की, उसके फर्स्ट वीक में एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस वाली कॉम्प्लिकेशन एडल्ट मेल्स में होती है। जो अफेक्टेड टेस्टिकल है उसकी एट्रोफी भी हो जाती है 30 से 40% केसेस में, लेकिन स्टेरिलिटी रेयर है, यानी स्टेराइल नहीं होगा, बस उसकी जो है एट्रोफी हो जाती है टेस्टिकल्स की।
लेकिन फिर भी वो मेल्स एबल होंगे टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस, इनफर्टिलिटी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगली तीसरी कॉम्प्लिकेशन याद रखें, पैनक्रियाटाइटिस। ये एक सिवियर लेकिन अनकॉमन मैनिफेस्टेशन है। उसमें बच्चे को एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, टेंडरनेस होगी और फीवर विथ चिल्स, ठीक है। पैनक्रियाटाइटिस में है, सिवियर किस्म की लेकिन अनकॉमन है, इतनी कॉमन नहीं है। डेफनेस एक और कॉम्प्लिकेशन, ये रेयर है एक्चुअली। कॉज क्यों होती है? कॉज्ड बाय द न्यूराइटिस ऑफ द ऑडिटरी नर्व। देखिए, जो ऑडिटरी नर्व है उसकी इन्फ्लामेशन हो गई है मम्स में, तो बच्चे को डेफनेस होती है। एंड लास्टली कुछ मिसकेलेनियस कॉम्प्लिकेशंस हैं मम्स की वजह से। ओफोराइटिस यानी ओवरीज की इन्फ्लामेशन फीमेल्स में, थायरॉयडाइटिस थायरॉयड की इन्फ्लामेशन, मायोकार्डाइटिस एंड आर्थराइटिस, ठीक है। ये कुछ मिसकेलेनियस कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। उसके बाद आ जाएं मैनेजमेंट पे। मम्स का ट्रीटमेंट जनरली याद रखें सपोर्टिव होता है। कोई इसमें स्पेसिफिक हमें एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो हम इसमें दें। बुखार है, बुखार के लिए एंटीपायरेटिक्स दे देंगे, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। मम्स में सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट दी जाती है ताकि चबाने से पैरोटिड ग्लैंड में दर्द ना हो, तो सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट खिलाएं बच्चे को। बेड रेस्ट देना होगा कुछ केसेस में, स्पेशली अगर ओरकाइटिस है, टेस्टिकल्स की इन्फ्लामेशन, तो बेड रेस्ट पे रखेंगे। लोकल सपोर्ट भी दी जाती है ओरकाइटिस में, ठीक है। तो मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। प्रोग्नोसिस इसकी रिकवरी इज़ द रूल। इवन मेनिंजोइंसेफेलाइटिस जनरली माइल्ड और बिनाइन है, ठीक है। तो यानी इसकी प्रोग्नोसिस सही है, अच्छी है। तो मेनिंजोइंसेफेलोमाइलाइटिस जैसी कॉम्प्लिकेशन भी हो गई थी, तो उसमें भी माइल्ड है, वो बिनाइन है। प्रिवेंशन क्या है? मम्स से पैसिव प्रोटेक्शन इंडिकेटेड नहीं है, बच्चों को वैक्सीनेट ही किया जा सकता है, यही इसमें प्रिवेंशन है। MMR मीज़ल्स मम्स रूबेला की जो वैक्सीन है 12 से 15 महीने की एज पे लगवानी चाहिए बच्चों को, उसमें मम्स की कवरेज आ जाती है, ठीक है भैया। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा चिकन पॉक्स वेरिसेला। उससे पहले रिवाइज़ करें, मम्स में बस मोटी मोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। RNA पैरामिक्सो वायरस की वजह से ये होती है डिज़ीज़। 14 से 24 दिन, 12 से 25 दिन कर दें, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ये कंटेजियस होती है जब स्वेलिंग अपीयर होती है ना पैरोटिड की, उसके 5 दिनों के बाद, और स्वेलिंग से 1 से 2 दिन पहले, ठीक है। 1 दिन पहले और 5 दिन के बाद ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसकी जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और सिक्रीशंस। क्लिनिकल फीचर में फीवर, हेडेक, मलेज, स्वॉलन सलाइवरी ग्लैंड होगा, स्पेशली पैरोटिड, जो यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी। बायलेटरल ज़्यादा कॉमन है। कॉम्प्लिकेशंस याद कर लें, मोस्ट कॉमन मेनिंजोएंसेफेलाइटिस, एपिडिडाइमो ओरकाइटिस जो एडल्ट्स में कॉमन है, प्यूबर्टी से पहले रेयर है। टेस्टिस एट्रोफी होंगी लेकिन स्टेरिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा पैनक्रियाटाइटिस, ओफोराइटिस, मायोकार्डाइटिस, आर्थराइटिस, ये कॉम्प्लिकेशंस याद कर लें। डायग्नोसिस क्लिनिकल है, बाकी हम वायरल सीरोलॉजी भी करवा सकते हैं। मैनेजमेंट इसके सपोर्टिव है, एनाल्जेसिक, बेड रेस्ट, सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट टू अवॉइड पेन ऑन च्यूइंग,